पथरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर सुधीर कुमार पूचर भावुक हो गए। वह अस्पताल में महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार देखकर दुखी हुए और प्रशासन को भी कोसते नजर आए। उन्होंने कहा, हमें इंसानों को ठीक तरीके से ट्रीट करना नहीं आता। अगर हम इंसानों से ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते तो हम प्रशासन करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, निर्देश भी दिए हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन धरातल पर यह सुधारने वाली नहीं है। आकस्मिक निरीक्षण किया था अस्पताल पहुंचकर, क्या पाया सर? ये मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं, आज उनका ANC उन्नत चेकिंग वगैरह का शिविर आज 25 तारीख को रहता है, तो वो देखने के लिए मैं पथरिया आया था। यहाँ पर मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी, जनरल वार्ड और प्रसूति कक्ष से लेकर के और महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पूरा इनका प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मैंने व्यवस्थाएं देखी। मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ व्यवस्थाओं से। मैंने निर्देश दिए हैं कि पहली चीज़ जो मुझे कमी लगी है कि जितनी महिलाओं को आना था वो महिलाएं नहीं आ पाई। तो ये हमारी फेलियर है कि हम महिलाओं को नहीं ला पाए, और जो महिलाएं नहीं आना चाहती थीं उनको हमारी टीम जा कर के समझा सकती थी, बता सकती थी कि वो आएँ यहाँ पर, और यदि वो नहीं आ पाती फिर भी तो हम वहाँ जा कर के उनकी चेकअप की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाए। सो ये बड़ा लेकुना है जो कि दिखाई देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि हाई रिस्क महिलाएं और नॉर्मल महिलाओं में हम अंतर नहीं कर पाते। तो हाई रिस्क महिलाएं जब आती हैं तो हमको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि उनको जल्दी से ट्रीटमेंट मिले और वो उनका समय पर सारी जांचें हो जाएं। लेकिन सारे लोगों को जब आप मिक्स कर देते हो तो ऐसी स्थिति में वो जो क्रम है वो टूट जाता है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि इसकी व्यवस्था ठीक की जाए। मुझे बैठने वगैरह की व्यवस्था भी ठीक नहीं लगी। मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों को इंसानों के साथ ट्रीट करने का तरीका आना चाहिए। मतलब हम यदि इंसानों के साथ ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते तो हम प्रशासन करने लायक हैं नहीं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई महिला नीचे बैठी है और कोई कहीं बैठी है, कोई कहीं बैठी है, और वो सब कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो ऐसे डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये चीज़ें देख करके बहुत दुख होता है मेरे को। मैं क्या बोलूँ आपसे, लेकिन मैंने कहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, इन लोगों को निर्देश दिए हैं कि ये चीज़ें ठीक हों, क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होगा हम कितनी बातें कर लें, चीज़ें धरातल पे सुधरने वाली नहीं है। तो मैंने यही निर्देश दिए हैं कि आगे जब भी शिविर होंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर महिला, जिस महिला को यहाँ आना था वो महिला यहाँ पर आए। ऐसा ना हो कि महिलाओं को घंटों बैठे रहना पड़े। कोई सुबह 10 बजे से आया है, वो शाम को 4 बजे तक बैठा हुआ है, एक एक करके वो रास्ता देख रहा है चीज़ों का। भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। यदि हम इसकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं करें तो हमारे ये प्रोग्राम कभी सफल नहीं हो सकते। तो इस संबंध में मैंने निर्देश दिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग आगे ठीक काम करेंगे और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। मुख्य रूप से सर बिल्डिंग, पलंग और स्टाफ की कमी है, ये लोगों को काफ़ी खलती है, इसमें सर क्या कहेंगे आप? मुझे बताया गया है कि 30 बिस्तरी अस्पताल तो है, लेकिन इसमें से 10 बिस्तर NRC के लिए चले गए हैं। जब मैंने पता किया तो NRC के बारे में भी लोगों ने कहा कि वो बिस्तर भी लगातार ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ये देखने में आया कि जनरल बेड के लिए केवल 5 ही बिस्तर बचे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है, इस पे हमको काम करना पड़ेगा, और मैं जा कर के इसमें देखता हूँ कि क्या हम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं जिससे NRC और बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब ना हो और हमारे जनरल वार्ड के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़मीन पर लेट करके इलाज ना कराना पड़े और उनको कोई परेशानी ना आए। जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, स्टाफ के लिए हमारी समस्या ये है कि जो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है वो सरकार से ही आता है। हम लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मुझे किसी ने यहाँ पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जेरठ में, हाँ, कि वो इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर है और वहाँ कोई भी नहीं है।
सो मैंने इनको कहा है कि वहाँ पर तुरंत व्यवस्था करें किसी की। तो ऐसी जगहों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं, वहाँ पर हम किसी को अटैच कर देंगे। और बाकी चीज़ों के लिए हम सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों की व्यवस्था दें। सर सोनोग्राफी का भी यस, मैंने इनसे कहा है कि मुझे ये प्रस्ताव दिखाएं, सोनोग्राफी का क्या भेजा है इन्होंने, फिर मैं राज्य शासन में बात करता हूँ। क्योंकि क्या है, सोनोग्राफी एक कंपोजिट यूनिट है, मतलब उसके लिए उपकरण के साथ साथ एक डॉक्टर का होना भी ज़रूरी है, नहीं तो केवल सोनोग्राफी मशीन किसी काम की नहीं। और इसके अलावा एक वो डेंटल एक्सरे की मशीन है जो कि मुझे ध्यान में लाया गया कि वो काफ़ी दिनों से ख़राब स्थिति अनयूज्ड स्थिति में पड़ी है। तो इन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब ने कि वो मंडे से वो शिफ्ट कर रहे हैं उसको, तो मंडे से वो ऑपरेशनल हो जाएगी। सर जब भी निरीक्षण होता है तब तो सुविधाओं में कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन निरीक्षण के तुरंत बाद व्यवस्थाएं जैसी तैसी हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जब कोई व्यक्ति सरकार में काम करता है तो उसके अंदर ये जज्बा अपने मन के अंदर से होना चाहिए कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो सबसे गरीब और सबसे अंतिम पंक्ति के लोग हैं और मुझे अपना 110% देना है। तो ये जज्बा लोगों में आना चाहिए काम करते समय। ये केवल ये नहीं है कि हम अपनी तनख्वाह ले रहे हैं तो उसके बदले में काम कर रहे हैं। ये समाज की सेवा करने का काम है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सरकार में रह कर के ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जो लोग सरकार में नहीं है वो तरसते हैं कि हम होते कलेक्टर, हम होते नायब तहसीलदार तो हम कितना अच्छा कर लेते, और हमको मौका मिला और हम नहीं कर पाते, तो ये दुर्भाग्य है। तो इसीलिए मैं लगातार निरीक्षण करता रहूँगा, लगातार हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जहाँ तक सुधार की बात है, सिस्टमिक सुधार धीरे धीरे आते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चीज़ें सुधरें।